हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको आपके अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में। दिस इज सुधीर, करेंटली टीचिंग इन आत्मा मलिक एजुकेशनल एकेडमी विच इज़ वन ऑफ द टॉप एकेडमी इन महाराष्ट्र। तो स्टूडेंट, हम लोग कर रहे थे कैलकुलस में हम लोग का 10 लेक्चर, कैलकुलस के लिमिट में हम लोग का 10 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। लिमिट्स का आज हम लोग 11th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। 10 लेक्चर तक पहुँचने में हम लोग लास्ट लेक्चर 10 लेक्चर में रेशनलाइजेशन से क्वेश्चन किए थे, उसका कॉन्सेप्ट समझे थे, और हम लोग ये भी देखे थे कि कब हम लोग को रेशनलाइजेशन करना है। उस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वैसे क्वेश्चन को अगर हम लोग रेशनलाइजेशन से करें तो ज़्यादा आसानी से इजीली सॉल्व हो जाता है। और मैं कुछ होमवर्क भी दिया था, एक होमवर्क दिया था, आप सबने बनाया, सबका सही आंसर है। मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि आप लोग को लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, कोई डाउट्स नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं बोलते रहता हूँ, बार बार अभी भी बोल रहा हूँ, अगर डाउट्स है, कोई भी चीज़ को लेकर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है लेक्चर से रिलेटेड, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और या व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे बात करिए, मैं उसको ज़रूर दूर करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 11। देखो, इसमें होमवर्क के लिए पहले बात कर लिया जाए। अगर होमवर्क के बारे में हम लोग बात करें तो ये होमवर्क हम लोग का फिफ्थ होमवर्क में का आंसर हुआ क्या, 1/4। ठीक है, जिसका निखिल कपाडनिस, केतन गैकवाड, स्वप्निल लोंडे, ऋषभ और ऋतुजा, ठीक है ना, इन सब का जवाब सही है। आई एम वेरी हैप्पी। उसके बाद होमवर्क 6 का भी निखिल कपाडनिस का सही है, स्वप्निल लोंडे का सही है, गजानन शिंदे का सही है, ऋतुजा का सही है और ऋषभ का सही है। मतलब आप लोग का ये दोनों का दोनों आंसर एकदम सही है। आई एम वेरी हैप्पी। तो करना क्या आप लोग को, वही जो लास्ट लेक्चर में मैं बोला था, अपने दाहिने हाथ से अपने पीठ को खुद से थपथपाओ और बोलो यस आई कैन डू। वेरी गुड, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में, हाँ, उसका मैं सोल्यूशन बता दिया हूँ यहाँ पर। सोल्यूशन जैसे कि ये क्वेश्चन था, तो देखो इसमें क्या करना है, इसका तो हम लोग को पता चल ही गया था लास्ट लेक्चर में। क्या लिखेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये n स्क्वायर का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ n इंटू एन स्क्वायर का पावर 4, और यहाँ लिमिट अगर टेंस टू इन्फिनिटी है तो हम लोग को हायर पावर देखना है। तो हायर पावर में क्या है, n स्क्वायर रहेगा हायर डिग्री में, तो उसके कॉफिशिएंट क्या बचेगा, 1/4, क्योंकि यहाँ 4 है ना, और यहाँ पे n/4, तो ये n/4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब इक्वल बाई इक्वल का फॉर्म आ रहा है। ठीक है ना, इक्वल बाई इक्वल का, तो n/4 के कारण ये कैंसिल होकर क्या बच गया हम लोग का, फाइनली 1/4 यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या होगा, इसको करेंगे तो हम लोग का नीचे ऊपर पावर, जैसे कि यही चीज़ रहेगा ना, तो पावर में क्या आएगा, n की पावर 4, और नीचे हो गया क्या, n टू द पावर 5। तो इस केस में इसका आंसर क्या बोला गया था, लोअर बाई हायर के लिए जब n टेंस टू इन्फिनिटी हो तो बोला गया था 0 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर तो 0 हो गया, तो फाइनली हम लोग का 1/4 आंसर हो गया। क्लियर है। फिर उसी तरह होमवर्क 6 के लिए सिंपल रेशनलाइज करना है। ऐसे रेशनलाइज करने के बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद x माइनस एक्स स्क्वायर के लिए x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स बचेगा, और फिर यहाँ पर x बचेगा, ये चीज़ बचेगा, x कैंसिल हो गया, ये बचा। इसमें डायरेक्ट हम लोग अब लिमिट पुट कर देंगे तो ये तो 0 हो गया, तो 1/this1, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/2। क्लियर है। तो आई होप आप लोग को ये दोनों होमवर्क का क्वेश्चन, ऐसे भी आप लोग तो बना ही चुके हो, जिन लोग से नहीं बना था उनके लिए है। तो आई थिंक अब आप लोग को ये चीज़ समझ में आ जाएगा और बना सकते हो। फिर भी अगर होमवर्क में कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग देखो क्या करेंगे, एक मेथड पढ़ते हैं हम लोग, क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये है ना कि जब भी हम लोग को कोई भी लिमिट्स दिया हुआ है और अगर वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में है लेकिन किसी और फॉर्म में, मतलब कि किसी ऐसे फॉर्म में है कि जिसको हम लोग सॉल्व करना अभी मुश्किल लग रहा है, तो उसको अगर हम लोग को लग रहा है कि उसको 0/0 फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें किसी लिमिट को हम लोग कुछ लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे। जैसे कि मान लो x, जैसे यहाँ पर x टेंस टू a है, तो x को हम लोग एज्यूम कर लिए a प्लस h। ठीक है ना, x को क्या एज्यूम करना है, जैसे कि ये यहाँ पर a है, उसमें एक छोटा सा एकदम माइनर, मतलब कि h क्या है, स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, उसको ऐड कर दिए। ठीक, कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि ऐसे भी तो x टेंस टू a जा रहा है, तो a के पास हम लोग, जैसे कि है a यहाँ पर वैल्यू है, तो a के पास हम लोग इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं। तो हम लोग मान के चलें कि इसमें h ऐड किए जो कि एकदम माइनर है, जो कि a के पास ही है, तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ हम लोग किया कर रहे हैं, x इक्वल टू a प्लस एच, इसीलिए ऐड कर दे रहे हैं। बात समझ में आया, कि कोई दिक्कत नहीं है, x टेंस टू a है,
फिर से मैं बता रहा हूँ, x टेंस टू a, a यहाँ पर है, a के हम लोग पीछे भी जा सकते थे। अच्छा, कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो a माइनस एच भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। जैसे कि a यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर a माइनस एच करेंगे तो इधर की तरफ आएंगे, और a प्लस एच करेंगे तो इधर की तरफ आएंगे, तो बात वही है। तो इसीलिए h एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसको हम लोग a प्लस एच कर सकते हैं या a माइनस एच कर सकते हैं। करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग लिमिट भी चेंज करेंगे, और जो होगा उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो ये हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है, जिसमें हम लोग x को कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्लियर है? तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करके रखा हूँ पहले से, उसको आप लोग देख लो। जैसे कि लिमिट y टेंड्स टू e है, log y माइनस 1 बाई वाई माइनस सी, ठीक है ना। तो यहाँ वेरिएबल तो y हो गया, ये तो हम लोग को पता चली गया है। अब देखो लिमिट y, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के इसमें पुट के डायरेक्ट, तो ये 1 माइनस 1 0, और यहाँ भी अगर हम लोग e पुट कर देंगे तो e और माइनस e कैंसिल होकर 0/0 फॉर्म आ गया। अब 0/0 फॉर्म आ गया, तो या तो ये मेरा बोलने का मतलब ये था कि 0/0 फॉर्म में रहे और हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई और फॉर्म में हो जिससे हम लोग 0/0 फॉर्म में लाना है और तब कैलकुलेट करना है। तो उन दोनों कंडीशन के लिए मतलब अपनी सहूलियत के अनुसार हम लोग उसको क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए इसको इस तरह सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्लियर है ना? तो कुल मिलाकर जब तक ये क्वेश्चन आप लोग नहीं समझोगे तब तक कुछ पता नहीं चल जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या है, log y माइनस 1, ठीक है ना। अब हम लोग पुट क्या किए, जैसे कि यहाँ पर बोला गया x इक्वल टू a प्लस एच, इस तरह कंडीशन के लिए जब x टेंस टू a हो, यहाँ y टेंस टू क्या है, e है, तो y को हम लोग क्या पुट कर देंगे, e प्लस एच। तो जहाँ y था वहाँ e प्लस एच पुट कर दिए, ये e हो गया, y था यहाँ पर e प्लस एच माइनस 1, यहाँ पे y e प्लस एच माइनस ई। क्लियर है? तो देखो अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा ना। अच्छा अब देखो, अब ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि लगभग, या फिर ये इधर गया तो ये भी e से माइनस होकर 0 हो जाएगा, तो h टेंस टू 0 इधर लिमिट हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? ये e इधर जाएगा तो 0 होकर क्या बचेगा, h टेंस टू, जैसे कि h टेंस टू हो जाएगा क्या, e माइनस ई, तो ये 0 होकर तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, और बाकी तो वैसे का वैसा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, log e प्लस एच माइनस log e, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log e लिख सकते हैं ना, क्योंकि log अगर यहाँ बेस e है, ये e है, तो इसका वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए log e लिख दिए। और नीचे h अपना वैसे का वैसे हो गया क्योंकि कैंसिल हो गया था, और यहाँ h टेंस टू 0। फिर देखो अभी log के प्रॉपर्टीज ऐसे हो जाएगा, e प्लस एच बाई ई। क्लियर है? फिर लिमिट यहाँ पर, और log 1 प्लस, अब इसको ये डिवाइड कर दिए तो 1 प्लस एच बाई ई बाई एच। क्लियर है? फिर लिमिट h टेंस टू 0, log 1 प्लस एच बाई ई। ये भी बात समझ में आ गया। यहाँ पर देखो डिवाइड बाई h बाई ई हम लोग अपने से लिख दिए, क्योंकि h यहाँ पर था ऑलरेडी, और h बाई ई लिख दिया। क्यों लिखे? क्योंकि हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म? 1 प्लस एक्स बाई एक्स के फॉर्म में। अगर ऐसा आ गया तो आंसर हम लोग फटाक से क्या बोल देंगे, 1, जब लिमिट x टेंस टू 0 होता था तो। ठीक है, तो इसीलिए इसको उस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ तो h पहले से ऑलरेडी था, ये वाला h पहले से था ना, तो बाई क्या किया हम लोग, e कर दिए। अच्छा जब ये e किए तो इसका मतलब क्या किए हम लोग, 1 बाई ई से मल्टीप्लाई किए, तभी ना ये 1 बाई ई आया। तो फिर इसको डिवाइड किए यहाँ पर, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 बाई ई, इसलिए यहाँ पर इसको बैलेंस कर दिए। ठीक है, अब ये वैल्यू हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म इस टाइप के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो जैसे ये इस टाइप के फॉर्म में आया तो इसका आंसर तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, 1। ठीक है, इसका आंसर बोल दिए क्या, 1, और ये 1 बाई ई ऐसे हो गया, तो 1 बाई ई फाइनली आंसर आ गया। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। तो ऐसा हम लोग को बहुत जगह जरूरत पड़ेगा, जब भी हम लोग को लिमिट को चेक करना होगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, आगे हम लोग वो सब क्वेश्चन करेंगे, और या फिर और भी बहुत जगह, तो हम लोग ये सब चीज़ सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए। ठीक है ना, तो इसीलिए पहले सब्स्टिट्यूशन बता दिया गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि क्यों सब्स्टिट्यूट करना है और क्या सब्स्टिट्यूट करना है और कैसे करना है, फिर कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन इनफ है अभी हम लोग के लिए, आगे फिर हम लोग और क्वेश्चन इसका देखेंगे। ठीक है ना, इसका अलग से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन का नहीं, मतलब अलग जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसी के अंदर इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। ठीक है ना, और आसान भी होता है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग रेशनलाइजेशन कल किए थे, आज सब्स्टिट्यूशन के बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसमें देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे, उसमें एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, x प्लस वाई टू द पावर n का कुछ n c 0 ऐसे x n माइनस 0 ऐसे करके पढ़े थे ना।
वो एक्सपेंशन था, उसी का एक और एक्सपेंशन होता है x टेंस टू 0, ये तो खैर बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर बस कंडीशन देखो क्या होना चाहिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम लोग ये एक्सपेंशन का यूज करेंगे तो वो हम लोग का बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर देखो क्या है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n को अगर हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसका एक एक्सपेंशन ये भी होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस 2 बाई 3। देखो यहाँ 3 फैक्टर हुआ ना, तो 3 फैक्टोरियल और एक्स टू द पावर 3, यहाँ 2 था 1 2 तो 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आया है, ठीक है। अच्छा, ये पूरा फॉर्म न लिखकर हम लोग ये सबके इक्विवेलेंट हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये फॉर्म आगे चल के और छोटा होते जा रहा है, इन केस छोटा होते जाएगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग ज़रूरत के अनुसार इस एक्सपेंशन को कभी 1 प्लस एन एक्स के इक्वल लिख सकते हैं, मतलब अल्टीमेटली ये पूरा इस सब के इक्वल है, लेकिन ज़रूरत पड़ा तो हम लोग कभी इसको 1 प्लस एन एक्स के इक्वल लिखेंगे, कभी इसको 3 टर्म 1 2 3 कभी यहाँ तक लिखेंगे, कभी अगर रेयर जरूरत पड़ा तो हम लोग यहाँ तक 3rd टर्म तक लिखेंगे, मतलब 4th टर्म तक 1 1 2 3 और 4th टर्म तक, लेकिन यहाँ तक नहीं आएगा, हम लोग ज़्यादातर यहीं तक क्वेश्चन फंस जाता है। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा ये कब हम लोग कहाँ तक लिखेंगे, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो अभी मैं कितना भी बकबक करूँ आप लोग को नहीं समझ में आएगा कि कहाँ तक लिखना है, वो क्वेश्चन से डायरेक्टली पता चल जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्टली पता चल जाएगा। बस मेरा अभी बात आप लोग इतना समझो कि हम लोग कभी कभी इसको 2 टर्म तक, कभी कभी 3 टर्म तक, बस यहाँ तक, कभी रेयर में जरूरत पड़ा तो हम लोग 4 टर्म तक जाएंगे, और कब वह पता चलेगा अभी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह जैसे देखो 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/8 है, तो ये 1/8 क्या हो गया, अब हम लोग का क्या हो गया, 1/8 हम लोग का काम करेगा यहाँ पर n का। तो देखो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये लगभग इक्वल हो जाएगा क्या, 1 प्लस n के जगह पे क्या है 1/8, तो 1/8 लिख दिया और x, मतलब ऐसे। कुल मिलाकर मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम लोग ऐसे इसको एक्सपेंड करने के लिए कोशिश करेंगे, तो फिर हम लोग का एक्सपेंशन क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, लगभग इक्वल होगा 1 प्लस 4x के। क्लियर है ना, यही चीज़ समझाने का मतलब है इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोग को ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का ये फॉर्मूला तो ध्यान में रखना ही है, ये तो फट से लिख ही लेना अभी आप लोग को, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लो आप लोग। अच्छा, ये फॉर्मूला लिखने के बाद इसमें क्या करना है, इसको समझ लेना कि कभी 1 प्लस एन एक्स लिखेंगे, कभी मतलब 2 टर्म, कभी 3 टर्म, कभी जरूरत पड़ा तो 4, नहीं तो उसका जरूरत नहीं पड़ता है। और कैसे करना है यहाँ पर समझ में आ गया है, और आगे हम लोग क्वेश्चन में भी समझेंगे उसको। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 3x टू द पावर 1/4 माइनस 1। अब देखो हम लोग इसको कहाँ तक लिखेंगे, तो देखो 1 प्लस फॉर्मूला हम लोग के सामने है, ठीक है, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ 1 प्लस एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। चलो बाकी बात को छोड़ दो। अब देखो यहाँ पर यही चीज सेम है, 1 इंटू एन, एन कितना है हम लोग का 1/4 लिख दिए, और x क्या है, x की जगह पर यहाँ क्या है 3x, कोई दिक्कत। अच्छा अब देखो अब यहाँ -1 है, ठीक है ना, इसके बाद देखना है कि कौन कितना टर्म है, तो यहाँ पर कितना टर्म है, एक ही टर्म है ना, तो बस ये 2 तक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आगे आगे हम लोग जाने की जरूरत नहीं है, -1। अब बात समझ में आया कि कहाँ तक जाना है। देखो ये जो जिसका एक्सपेंशन करना है, जिसको हम लोग को फॉर्म में ब्रेक करना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन पे ब्रेक करना है, उसको कहाँ तक जाना है, उसके बाद कितना टर्म है उतना ही तक जाना है। जैसे कि 1 प्लस एन एक्स, तो एन एक्स तक ही जाना है, मतलब कि यहाँ पर एक ही टर्म है तो 2, उससे ज़्यादा एक और जाओ, 2 तक जाओ। अगर 2 टर्म होता एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ तक जाते हैं। बात समझ में आया। अब देखो अब ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे एक और क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखो 1/4 यहाँ क्या बचा 3x/x स्क्वायर, क्लियर है ना। अच्छा अब देखो 3/x स्क्वायर बचा। अब इससे अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, फाइनली x टेंड्स टू 0, और ये 1/4 को मैं बाहर कर दे रहा हूँ क्योंकि गंदा दिख रहा है अंदर, ये सब बेकार अच्छा नहीं लग रहा है। 3/x, क्लियर है ना। अच्छा अब देखो 3/x जब आ गया तो यहाँ पर 1/4 तो इधर है ही, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट है x टेंड्स टू 0 और ये 3/x। अब हमको कोई बता सकता है कि इसमें हम लोग x का वैल्यू प्लस की तरफ से पुट करें कि माइनस की तरफ से पुट करें।
नहीं ना, कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि x टेंस टू 0 है और वो किस साइड से है, निगेटिव साइड से है कि पॉजिटिव साइड से, हम लोग को पता नहीं चल रहा है। अगर ये निगेटिव साइड से है तो आंसर क्या आएगा, माइनस निगेटिव। अगर पॉजिटिव साइड से है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा कि ये लिखे कि ये लिखे, तो इसीलिए कुछ मत लिखो, डायरेक्ट फटाक से लिख दो डज नॉट एग्जिस्ट। हम लोग को सब चक्कर में फंसना ही नहीं है, ठीक है ना। या फिर अगर ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट नहीं दिया हुआ है, इन्फिनिटी दिया है, तो टिक लगा सकते हैं हम लोग। बात समझ में आया, क्लियर है, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 1 + 2x, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर फॉर्मूला में के अनुसार यहाँ पर कहाँ तक गया है, x तक गया है ना, मतलब इसके बाद दो टर्म है, तो 2 टर्म है, तो हम लोग को इससे एक ज़्यादा 3 टर्म तक जाना है। तो इसको लिखो, फॉर्मूला तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। तो 1 प्लस यहाँ पर n क्या है, -3 और x क्या है, 2x, क्लियर है। फिर प्लस, ठीक है ना, n करना है, तो n क्या है, n -3, n इंटू n -1, तो -3 -1, n इंटू n -1, और फिर उसके बाद क्या करना है n इंटू n -1, और यहाँ पे क्या करना है 2 फैक्टोरियल, क्लियर है। और यहाँ पर x स्क्वायर, यानी कि क्या लिखेंगे, 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक रहने देते हैं। अब इधर क्या हो गया, -1 + 6x, मतलब कि जिसका एक्सपेंशन करना है बाइनोमियल एक्सपेंशन पे, उसके बाद देखो कितना टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म है, तो 3 टर्म तक हम लोग गए, 1 टर्म, 2 टर्म और एक तीसरा टर्म, क्लियर है। बस बात खत्म, यहीं से हम लोग को काम बन जाएगा। और नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, अपना जैसे कि लिखे हुए थे, इसको हम लोग और अच्छा से अगर लिखना चाहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 4 + x² टू द पावर कितना, 1/2 -2, ठीक है ना। लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया ना, ये देखो 3 2 जा 6, -6, मतलब -6 से ये +6 भी कैंसिल हो गया। बस इसका यही काम ही है, इसको क्या करना है, कैंसिल करते चलना है। अब देखो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, क्लियर है ना। यहाँ पर क्या बचा, -3 -4, तो उसको लिख दे रहा हूँ मैं, -3 -4, ये माइनस -4 हो जाएगा। फिर इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या बचेगा, 4x², ठीक है। ये बचेगा क्या, 2, ठीक है ना, 2 इंटू, अब देखो यहाँ पर, अब इसको अगर हम लोग यहाँ से अगर 4 कॉमन में ले रहा हूँ, यहाँ से 4 कॉमन ले रहा हूँ, तो 4 के कारण ये स्क्वायर रूट है ना, तो बाहर क्या आएगा 2, और यहाँ क्या बचेगा 1 + x²/4, क्लियर है, ये बचेगा, और यहाँ पर 1/2, और इधर फिर फाइनली एक सेकेंड, यहाँ क्या बचेगा -2, ठीक है, ये ऐसे, क्लियर है। कैलकुलेशन पे ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ मैं ब्रैकेट ले रहा हूँ। तो अब देखो ये -3 वैसे ही रहने देते हैं, -4 वैसे ही रहने देते हैं, यहाँ 4x² ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन में ले लिया, एक 2 तो पहले से था, फिर यहाँ से इसमें से 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या बचा, 1 + x²/4, क्लियर है। और यहाँ क्या 1/2 -1, ठीक है, क्योंकि ये भी यहाँ से चला गया। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया 4 से, ठीक है ना, ये 4 से कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, -12। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पर लिमिट पुट कर रहे हैं, तो x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हुआ, तो यहाँ क्या बचा 1, 1 - 1 क्या हो जाएगा, ये भी अभी 0 हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, क्या यहाँ पर कुछ भी वैल्यू अभी हम लोग पुट नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो अभी पुट नहीं कर सकते, तो इसको एक काम करते हैं ना, नीचे वाले को भी ब्रेक कर देते हैं, नीचे वाले में भी बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं। ऊपर वाला क्या हो जाएगा 12x², ठीक है ना, माइनस प्लस 12x², और नीचे वाला ये तो कैंसिल हो गया। इसको ब्रेक करते हैं, इसको देखो ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ये 1 प्लस ये 1/2, ठीक है, n क्या हो जाएगा इसका 1/2, और x क्या है x²/4, ठीक है। अच्छा, ये इतना हुआ, और यहाँ पे फिर क्या है -1, तो यहीं तक रहने देंगे ना, इसके ज़्यादा तो ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, अब जब ये कैंसिल हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इधर ही सॉल्व कर दे रहा हूँ कि सामने रहेगा तो समझ में आएगा। लिमिट x टेंस टू 0, क्लियर है। अच्छा, अब देखो, अब ये x² से ये x² भी कैंसिल हो गया, ठीक है, ये x² से x² भी कैंसिल हो गया। तो जब कैंसिल हो गया तो फिर लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x वाला टर्म ही खत्म हो गया, ठीक है ना। ऊपर क्या बचा 12, और नीचे 1/8, तो फिर ये 12 × 8 ऊपर चला जाएगा, जिसका आंसर कितना आ जाएगा 96। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। इसमें ये ऊपर वाला तो ठीक है यहाँ तक, लास्ट में क्या किए ना, यहाँ पर भी बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिए,
और कब तक लगाएं, यहाँ पर एक ही टर्म है उसके बाद, इसीलिए 2 टर्म तक, मतलब एक बार लिखिए 1 और उसके बाद 1 के बाद n इंटू फॉर्मूला में क्या था 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस एन एक्स, और दूसरा में क्या होता है n इंटू एन माइनस वन एन एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये होता है ना। तो दूसरे टर्म तक ही हम लोग लिखे, जो यहाँ पर दूसरा टर्म है ना 1 प्लस एन एक्स, तो यहीं तक लिखे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कुछ ऐसे है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लोग पुट किए, तो देखो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो ये 1 माइनस 1 जीरो, यहाँ भी 0 बाई 0, तो ये क्लियर दिख रहा है 0 बाई 0 फॉर्म है, और यहाँ पर ये x भी है। अब यहाँ पे रूट में क्या है 13 है, तो 13, तो हम लोग तो जब भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो कुछ ऐसा फॉर्म होता है तभी तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर तो वैसा फॉर्म दिख नहीं रहा है। तो अब देखो, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का जरूरत पड़ गया हम लोग को। ठीक है, तो क्या करेंगे, x को हम लोग क्या पुट करेंगे 1 प्लस एच, आई बात समझ में, x को क्या पुट करेंगे 1 प्लस एच। तो चलो अब पुट करते हैं, तो लिमिट x की जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे 1 प्लस एच टेंड्स टू 1, और यहाँ भी ये तो 13 अपना वैसे का वैसे था 13, और यहाँ x की जगह पर 1 प्लस एच पुट कर दिए, क्लियर है। फिर माइनस यहाँ 7, यहाँ 1 प्लस एच, फिर डिवाइडेड बाई इधर 5 और 1 प्लस एच, माइनस इधर 3 और इधर 1 प्लस एच, ये बात सही है। अच्छा अब देखो, अब यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ h टेंड्स टू 0, कोई पूछेगा कैसे, तो ये और ये कैंसिल होकर 0 नहीं हो जाएगा। अच्छा अब देखो, अब फिर यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस एच टू द पावर 1 बाई 13 माइनस 1 प्लस एच टू द पावर 1 बाई 7, ये बात समझ में आ गया। फिर उसी तरह 1 प्लस एच टू द पावर 1 बाई 5 और माइनस 1 प्लस एच टू द पावर 1 बाई 3, ठीक है ना। अच्छा अब देखो क्या करना है, h टेंड्स टू 0, अब बस इसको ब्रेक कर देना है फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला पे अब कोई पूछेगा कि इसको कहाँ तक ब्रेक करना है, तो कहीं तक नहीं, 1-2 टर्म तक, बस काम खत्म। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 1 प्लस एच बाई 13, क्लियर है, और इधर क्या करेंगे माइनस 1 प्लस एच बाई 7, अरे फॉर्मूला होता है ना 1 प्लस एन एक्स, तो हम लोग बस 2 ही टर्म तक ब्रेक कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन के लिए 1 प्लस एन एक्स, ठीक है ना, तो वहीं तक मैं ब्रेक कर रहा हूँ। तो एन का वैल्यू 1 बाई 13 और यहाँ पे 1 बाई 7, फिर उसी तरह नीचे वाले टर्म के लिए भी कर देंगे 1 प्लस क्या करेंगे एच बाई 5, क्लियर है, क्योंकि एन का वैल्यू 1 बाई 5 है, माइनस 1 प्लस एच बाई 3, ठीक है ना। अरे मैं यहाँ पर 1 बाई 5 लिखूँ और इंटू एच लिखूँ या ऐसे लिखूँ, बात तो एक ही है ना, इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से ध्यान दो, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिमिट अपना पुट करेंगे वैसे h टेंड्स टू 0। अच्छा अब ऊपर वाले से क्या करेंगे हम लोग, एक बार अगर हम लोग h कॉमन ले लें, ठीक है, देखो यहाँ पर ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला भी ये और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, और h में कॉमन ले रहा हूँ, तो कॉमन लेते ही क्या बचेगा 1 बाई 13 माइनस 1 बाई 7 ऊपर बचेगा, देखो तो ध्यान से बचेगा कि नहीं, एकदम बचेगा, अच्छा से देखो। फिर यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 3, आई बात समझ में। अब देखो ये h कैंसिल, h कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा अब h तो है ही नहीं, वेरिएबल टर्म है ही नहीं, तो फिर हम लोग को लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, बात खत्म, या फिर लिखना है तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो कितना आएगा ये -6 बाई 13 इंटू 6 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा ये 3 और ये 5, तो -2 बाई कितना 5 इंटू 3, ठीक है, ये हो गया। अच्छा तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व आप लोग कर लो, कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, चलो मैं कर दे रहा हूँ एक बार, -6 बाई 13 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 बाई -2, तो ये इससे कैंसिल, ये 2 3 जा कैंसिल, ठीक है, 3 2 जा कैंसिल, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया कितना हम लोग का 5, ये 2 3 6, कितना हो जाएगा फिर ये, अरे यहाँ पे मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पर 7 रहेगा, ठीक है, यहाँ पर 7 रहेगा, यहाँ भी 7 रहेगा,
तो फिर इसके बेसिस पे आप लोग इसको कैलकुलेट करो। ये 2 से गया कितना 3, ये 3 का 3 यहाँ पर बचा रहेगा, तो 5 3 जा 15, ये कितना हो जाएगा 45, ऊपर हो जाएगा कितना 45, और नीचे नीचे हो जाएगा कितना 13 इंटू 7, तो ये बन जाएगा कितना 91, तो 91 हो गया। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना, कैलकुलेशन एक बार आप लोग खुद से देख लेना, यहाँ पर तो लिखा ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, लिमिट दिस वन। इसमें देखो क्या है, लिमिट का वैल्यू x टेंड्स टू -1 है। ठीक है, यहाँ पर दे दिया पहले क्या है -1, और फिर यहाँ पर ये वैल्यू दिया हुआ। अब -1 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का -1 + 1, तो ये 8 हो जाएगा। 8 से क्या हो जाएगा 3 के बाद अगर हम लोग पुट करेंगे इसमें तो 3 - 2, तो 3 - 2 करके पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा ऊपर, और 1/0, क्योंकि यहाँ तो -1 पुट करेंगे तो 1/0, ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लेट करेंगे क्या, x = -1 + h पुट करेंगे फिर। ठीक है ना, तो -1 + h पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखना ध्यान से, लिमिट x की जगह पर हम लोग क्या पुट करना है, -1 + h, और तो -1 पुट करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह पुट करना है ना, तो पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 माइनस x की जगह पे क्या पुट करना है, -1 + h। ठीक है, और ये सबका पावर में क्या हो जाएगा 1/3 -2, क्लियर है, और x की जगह पर -1 + h + 1। आई बात समझ में ये वाला। ठीक है, उसके बाद देखो अब क्या करेंगे, लिमिट -1 + h। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 8 + h का पावर 1/3 -2, और नीचे ये दोनों कैंसल, तो बचे क्या h। ठीक है ना, यहाँ तक। अच्छा, अब क्या किया जाए, अब इसको क्या करते हैं, लिमिट -1 + h है। अब इसको भी हम लोग, लेकिन फॉर्मूला पर जब ब्रेक करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला हम लोग क्या होता है 1 + x⁴n का होता है। ठीक है, 1 + nx होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर 1 चाहिए, तो 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 8 को कॉमन लेंगे। अच्छा, 8 को जब कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पर 8 में इधर समझा दे रहा हूँ, 8 को जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 + h/8 हो जाएगा, और ये इसका पावर में क्या है 1/3, तो ये 8 के पावर में फाइनली 1/3 आएगा, जिसके कारण आंसर बाहर क्या निकलेगा 2 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग का क्या बच जाएगा फिर 2, और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस, अच्छा यहाँ पर एक सॉरी, यहाँ -6 हो जाएगा ना, यहाँ पर ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस, तो 1 - h, क्लियर है, /8 ⁴ 1/3, ये बात समझ में आया, -2। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना, फिर हम लोग अपना जैसे h था वैसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, लिमिट अब -1, सॉरी ये -1 टेंड्स टू -1 हो गया ना, तो फिर यहाँ पे बार बार वो चीज़ लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट अब हम लोग ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो h टेंड्स टू 0 बोल सकते हैं, इसको तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फिर h टेंड्स टू 0 हो गया, तो यहाँ भी h टेंड्स टू 0, क्लियर है। अच्छा, अब जब ये ऐसे कुछ आ गया, तो यहाँ से क्या करते हैं ना, 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन लिया, 2 जैसे ही कॉमन लेंगे क्या बचेगा 1 - h/8 ⁴ 1/3। ठीक है, और -1, ठीक है, और नीचे h। अब देखो, अब लिमिट का अगर बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, अब इस फॉर्म में आगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अभी आज ही का हम लोग किए थे, तो यहाँ पर 1 एक टर्म है, एक टर्म है, तो इसको 2 टर्म तक एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो 1 - 1/3 इंटू h/8, क्लियर है, ये चीज़ आ जाएगा, और इधर -1, बस, तो ये इससे ये कैंसिल हो गया, फिर डिवाइड बाई h बच गया। अब देखो, जब ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये h से ये h भी कैंसिल हो जाएगा, तो फिर फाइनली बचेगा क्या हम लोग का, लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्या बचेगा ऊपर -1 ये -2/24, ठीक है ना, तो -2/24, तो लिमिट तो इसमें वेरिएबल तो है नहीं, तो -2/24 कट कर क्या हो जाएगा -1/12। तो आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा या आया होगा। ठीक है ना, कुछ मुश्किल नहीं है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग जैसे कि लिमिट -1 था, तो हम लोग को लिमिट पुट करने की क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि देखो यहाँ पर
ये अगर -1 यहाँ पुट कर रहे हैं एक्स की जगह पर, तो ये प्लस माइनस जैसे पुट करेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा ना। तो 8 का पावर करेंगे तो 2 होगा, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, और नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म आ गया। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म अगर आ रहा है तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे पहले। क्यों लेट करना पड़ रहा है, क्योंकि -1 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, डायरेक्ट हम लोग को -1 दिया हुआ है। तो एक्स टेंस टू अगर माइनस इस तरफ पुट करेंगे तो हम लोग फिर उसमें हम ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए हम लोग क्या चाहिए, यहाँ पर x टेंस टू 0 चाहिए, ठीक है ना। x टेंस टू जब 0 होगा तभी, और n टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग को बाइनोमियल एक्सपेंशन पे इसको ब्रेक करने के लिए इसको हम लोग को लेट करना पड़ा, ठीक है। वहाँ x टेंस टू 0 होना चाहिए, तो इसीलिए इस तरह करने से क्या हो गया, h टेंस टू 0 भी हो गया, और तब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पे आ गया। इसको हम लोग इसको एक्सपेंड किए, एक्सपेंड करने के बाद ये सॉल्व करते गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फिर बता दे रहा हूँ 8 बाहर निकलेगा, तो 8 बाहर निकलने के बाद फिर उसका 1/3 होगा, क्यूबिक रूट होगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये आ गया, अब यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो 2 इसीलिए यहाँ पर कॉमन ले लिया, यहाँ -1 बच गया, -1 बच गया। तो फिर इसको 2 टर्म तक हम लोग एक्सपेंड कर दिए, जैसे कि 1 का 1 हो गया, और h मतलब 1/3, मतलब कि n क्या हो गया यहाँ पर 1/3, और x की जगह पर h/8 वो लिख दिए, -1, ये -1 कैंसिल, फिर h बचा, तो h भी h से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। शुरू में h से कैंसिल नहीं होगा, बाद में जब ये और ये कैंसिल हो गया तब जाकर ये बचे, क्योंकि यही टर्म फिर फाइनली बच गया, इतना डिवाइडेड बाई h, तो h तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो इसलिए h कैंसिल हो गया। और ये माइनस, तो -2/8 3 जा 24, तो इसको कैंसिल करेंगे तो -1/12, ये हम लोग का आंसर आ गया। क्लियर है, वेरी गुड। तो ये फिर एक होमवर्क में हम लोग का होमवर्क 7 आप लोग को दिया जा रहा है, इसको आप लोग बनाओ और इसको सॉल्व करो। क्लियर है, और इसमें अगर कोई भी डाउट है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। तो आज इसको आप लोग बनाओ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगर किसी को कोई दिक्कत है जो कि आत्मा मलिक से बाहर का स्टूडेंट है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग इस पर मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।